नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। दमोह में मुस्लिम समाज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस हमले में देश के निहत्थे पर्यटक शहीद हुए, जिसे लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने गहरा शोक जताते हुए शांति मार्च निकाला और श्रद्धांजलि अर्पित की। समाज ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। समाज के नेताओं ने कहा कि भारतीय मुसलमान देश के साथ खड़े हैं और आतंकवाद तथा पाकिस्तान की कायराना हरकतों का पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में कोई दोबारा भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करे। दमोह के मुस्लिम समाज ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और यह इंसानियत के खिलाफ अपराध है। हम सब 140 करोड़ भारतीयों के साथ मिलकर एकजुट हैं और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे के साथ सरकार से सख्त कदमों की अपेक्षा करते हैं। यह संदेश देश में सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता की मिसाल पेश करता है। मुस्लिम समाज ने जो ज्ञापन दिया है वो पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है, जिसमें हमारे देश के पर्यटक जो वहां घूमने गए हुए थे शहीद हो गए हैं, उनको लेकर मुस्लिम समाज ने सबसे पहले महापुरुष श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मुस्लिम समाज चाहता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आतंकियों के खिलाफ, आतंकी साजिश करने वालों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि आगामी भविष्य में कोई इस प्रकार की हिम्मत दिखाने की कोशिश दोबारा ना करे। इस कायरतापूर्ण घटना की निंदा करते हैं, पुरजोर रूप से मुस्लिम समाज इसकी निंदा करता है और 140 करोड़ देशवासियों के साथ में शामिल होकर भारतीय मुसलमान इस आतंकवाद और पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहता है और आतंकवाद को मुर्दाबाद कहता है और कंधे से कंधा मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इस पे से कड़े कदम उठाए जाएं कि भविष्य में कोई भी इस घटना के बारे में देश के ऊपर आंख उठाने की कोशिश न कर सके। आज हम मुस्लिम समाज शहर दमोह बड़े दुख के साथ इस बात को कहने पे आतुर है कि ये जो पहलगाम का जो कांड हुआ है बहुत दुखदाई, ये इंसानियत का बहुत खिलाफ, इंसानियत की एक नजीर है कि ऐसा दुनिया में कहीं होता नहीं है कि निहत्थे लोगों पर लोग गोली चलाएं। हम अपने दमोह शहर के मुसलमानों की तरफ से और शांति प्रिय लोगों की साथ पूरे शहर की तरफ से यही निवेदन करेंगे सरकार से कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाए और जितना भी बन सके ऐसी उनको साथ सख्ती बरती जाए कि दुनिया आगे ऐसी कोई कदम ना उठा सके। यही हम लोगों की कामना है और हम समझते हैं कि हम इसमें, हमारी सरकार इसमें कामयाब होगी। धन्यवाद। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले को अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और अन्य संबंधित संस्थानों को इस संबंध में नागरिक प्रस्ताव भेजा गया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2015 में एक ऐतिहासिक आदेश दिया था, जिसमें मंत्रियों, नेताओं, जजों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने की अनिवार्यता तय की गई थी। अदालत का मानना था कि इससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। हालांकि यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी थी। अब फिर से इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा विभाग इस बात की समीक्षा कर रहा है कि अगर सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएं तो इससे सरकारी स्कूलों की स्थिति में कितना सुधार होगा। इससे सरकारी स्कूलों में सुविधाओं और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। छतरपुर के चर्चित किशोर सागर तालाब से अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई में प्रशासन सक्रिय हो गया है। शुक्रवार रात राजस्व और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने तालाब क्षेत्र का मुआयना किया। यह मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)
के 2014 के स्पष्ट आदेशों से जुड़ा है, जिसमें तालाब के मूल रकबे, भराव क्षेत्र और उससे लगे 9 मीटर के ग्रीन जोन से अतिक्रमण हटाने को कहा गया था। आदेश के मुताबिक तालाब क्षेत्र में किसी भी निर्माण से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य है, जो अब तक नहीं ली गई। कलेक्टर के निर्देश पर 3 अधिकारियों की विशेष टीम ने सर्वे कर तालाब का मूल नक्शा तैयार किया था, जो एनजीटी की सुनवाई में प्रस्तुत हुआ और इसी आधार पर आदेश पारित हुआ। हालांकि अब प्रशासनिक कार्रवाई में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। तालाब के मूल रकबे और ग्रीन जोन को तो माना जा रहा है, लेकिन भराव क्षेत्र को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। यह सवाल उठता है कि जब तक आदेश की पूर्णता में पालन नहीं होगा, तब तक तालाब संरक्षण और पर्यावरण संतुलन कैसे संभव होगा। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत जबेरा विधानसभा में 6वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 4 मई 2025 को प्रातः 11 बजे से कृषि उपज मंडी परिसर, तेंदुखेड़ा विधानसभा, जबेरा में होगा। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने बच्चों की शादी बिना वित्तीय बोझ के कर सकें। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नवविवाहित जोड़ों को आवश्यक सामग्री और आर्थिक सहयोग भी दिया जाएगा। राज्य सरकार लंबे समय से इस योजना के माध्यम से सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इस बार के सम्मेलन में बड़ी संख्या में जोड़ों के विवाह संपन्न होने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर नवविवाहितों को आशीर्वाद देने की अपील की है। विदिशा। मध्य प्रदेश के विदिशा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक हृदय विदारक हादसे में 19 वर्षीय छात्रा भूमि यादव की मौत हो गई। हादसा प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास हुआ, जब भूमि एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गई। भूमि यादव बीना की निवासी थी और विदिशा के सम्राट अशोक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल की छात्रा थी। वह रोजाना बीना से विदिशा आकर कॉलेज अटेंड करती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को कॉलेज से लौटते समय भूमि ने पहले अपने दोस्तों को प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया। जब दोस्त उसे ऊपर खींच रहे थे, उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रेन वहां से गुजर रही थी और भूमि असंतुलित होकर ट्रेन की चपेट में आ गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। Subscribe the Bahujan News and like this video.